हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट एनर्जीज। व्हेन विल दे प्रपोज यू। आप जिनको पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छा लगता है, देखेंगे कि वो आपको कब प्रपोज करेंगे, जो आपके क्रश हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपको कब तक प्रपोज करेंगे। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। व्हेन विल दे प्रपोज यू। व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू। कब वीवर्स के क्रश उनको प्रपोज करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स सी वीवर्स के क्रश के करंट एनर्जीज कब प्रपोज करेंगे वीवर्स के क्रश उनको। फर्स्ट वी हैव द गॉसिप। इट्स अ पेज ऑफ मिरर। ओ, किसी से बातचीत हो रही है आपके क्रश की, आप लोगों के बारे में। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ मिरर। द मेथड। It's a very strong air energy. It's a Gemini, Libra, Aquarius. Let's see more. When will they propose you? We have it's a 9 of mirror. It's a blind-sided. We have it's a Knight of Roses. The front runner. Okay. इस टाइम तो ऐसे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, कुछ लोग इस टाइम मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। परेशान क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज एनर्जी दिख रही है जैसे आपके ये जो क्रश है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको आपसे बात करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। दैट्स वाई वो किसी से आपके बारे में या तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर ये गॉसिप कर रहे हैं किसी से आप लोगों को लेकर। बिकॉज कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है ये आपके जो क्रश है ना इस टाइम विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, ये परेशान है। परेशान दिख रहे हैं। परेशान इस वजह से दिख रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ना ये आपके सामने प्रोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं एंड मे बी आप इनको या तो इग्नोर कर रहे हो, और ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं। इनको गुस्सा आ रहा है कि आप ये फ्रंट आपके सामने रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, घास नहीं डाल रहे हो आप इस पर्सन को। तो ये किसी से गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में कि लाइक आप कैसे इंसान हो, या फिर आप लोगों के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके क्रश हैं बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप इनके फोकस नहीं कर रहे हो। एंड ऑल्सो ये किसी तरह से कोई लाइक बैड बिहेवियर भी आपके साथ नहीं करना चाहते, जबकि ये बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं। इनको गुस्सा आ रहा है कि ये आपके सामने प्रोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इनको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो या फिर आप ज़्यादा इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है वो बहुत ही लाइक इनका कंट्रोल इनके ऊपर से जो है वो काफ़ी हद तक हटने की कोशिश होती है, लेकिन ये फिर अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज़ ये किसी भी तरह से आपके सामने अपना रफ टफ या फिर रूड बिहेवियर शो नहीं करना चाहते। बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो बताता है कि ये इंसान गुस्से में आके कुछ भी कर जाता है। इम्पल्सिव हो रहा है, इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बट ऑब्वियसली ये चीज़ें इस इंसान को टेंशन ज़रूर दे रही हैं, लेकिन ये आपके सामने आके कुछ उस तरह से बोल नहीं पा रहे जिस तरह से बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये जो भी आपका क्रश है आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आगे मूव लेना चाहता है, बढ़ना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है। लेकिन परेशान क्यों है? क्योंकि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, या फिर आपसे बात करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है आप बात या तो कर नहीं रहे, आप अपना डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हो, अदरवाइज़ आपसे बात करने का इनको कोई मौका मिल नहीं रहा। यस, और जब मौका मिल भी जाता है तो इनको लगता है कि आप बात नहीं करते हो इनसे। यस, वी हैव इट्स ITM। इट्स अ नंबर 9। इट्स अ हर्मिट एनर्जी बाय द वे। ये काफ़ी अकेले हैं और डेफिनेटली विद अ रोज़ ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है। इस टाइम दे आर फीलिंग अलोन एंड दैट्स वाई दे रियली वांट टू प्रपोज यू विद अ रोज़। यहाँ पे आप देख सकते हो एक रोज़ है, रोज़ फ्लावर।
ये आपको करना चाहते हैं और रास्ता तलाश कर रहे हैं किसी तरह से कि किस तरह से आपको प्रपोज़ कर पाएँ, क्योंकि इनको आपकी साइड से वो एनर्जी नहीं दिख रही और वैसे भी दिख रहा है विद 9-9 एनर्जी इस टाइम आपके क्रश जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तो अकेले हैं एंड सेकंड थिंग इनको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, कोई साथी चाहिए इनको, लेकिन उनको ऐसे लगता है आपको साथी बनाना चाहते हैं प्रपोज़ करके, ठीक है, लेकिन परेशान है कि आप नहीं उनको ना कोई ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो या आपकी तरफ से उनको कुछ ऐसी एनर्जी दिख नहीं रही, या इनको ऐसा लगता है जैसे ये रास्ता सही से तलाश नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करके आपको अपना इंटरेस्ट शो करें और फिर आपसे बातचीत करके आप लोगों को किसी तरह से कुछ प्रपोज़ कर पाएँ। बिकॉज़ फर्स्ट कार्ड ये आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड का है कि ये इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा हैं आप में, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे या तो आप लोगों को किसी ने इस इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव बोला हुआ है, या फिर आप ख़ुद ही इस इंसान को समझते हो कि ये नेगेटिव है, या तो ये फ्लर्टी है, या फिर ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से टाइम पास करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ज़्यादा अटैच होना नहीं चाह रहे। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट ये सीरियस वे में आप लोगों को जो है वो प्रपोज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये काफ़ी अकेले हैं एंड डेफिनेटली दे आर फाइंडिंग लव। ये तलाश कर रहे हैं इस टाइम प्यार को विद द ITM एनर्जी। यस, बिकॉज़ ये आपके साथ एक ऑब्वियसली प्रपोज़ करके आपके साथ एक लविंग वे में कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज़ राइट नाउ दिख रहा है कि इनको इस टाइम ये एक ऐसी जर्नी में है कि जहाँ पे ये एक सच्चे प्यार को तलाश कर रहे हैं और इनको लगता है कि जैसे ये इनको आप में दिख रहा है ऐसा प्यार। यस, बिकॉज़ यहाँ पे ITM की एनर्जी है ना, दैट्स वाई बता रहा है कि ये इंसान एक ऐसी जर्नी में है जहाँ पे ये जो क्रश हैं आपके वो ट्रू लव को जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। यस, बिकॉज़ आपके साथ अपना ट्रू लव क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो ढूंढ रहे हैं आप लोगों को। 9-9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्टार साइन यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस भी है, बट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्रश एनर्जीज, व्हेन विल दे प्रपोज यू? वी हैव इट्स अ पेज ऑफ रोजेस, द फ्री स्पिरिट। ये आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस, ये जो भी आपके क्रश हैं, एंड डेफिनेटली इस टाइम जो है वो आपके ये जो क्रश हैं वो सोच रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना है। एक फ्री जो है ना अपने आप को करके ये स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ में अपने आप को बाउंड नहीं करना चाह रहे। सो दे आर थिंकिंग कि किस तरह से इसने आप लोगों को प्रपोज़ करना है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रपोज़ल मिल रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो रही है और एक फ्लर्टियस वे में ही आप लोगों से ये इस तरह बात करने की कोशिश करेंगे। यस, बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ रोजेस की एनर्जी इनसिक्योरिटी को बता रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं इस टाइम। लाइक इनको ना इस बारे में श्योरिटी नहीं है कि क्या आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्या आपकी तरफ से कहीं कुछ कोई आप आर्ग्यूमेंट ना स्टार्ट कर दो या फिर आपकी तरफ से कोई कन्फ्लिक्ट या फाइट ना स्टार्ट हो जाए, उस चीज़ों की वजह से ये अभी अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे। अदरवाइज़ दे आर वेरी पोजेसिव फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ रिंग्स की एनर्जी है, काफ़ी पोजेसिव हो रहे हैं, चाहते बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को, क्योंकि अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो बताता है कि अट्रैक्शन है इस इंसान को, इंटरेस्ट है आप लोगों की तरफ, लेकिन ये इनसिक्योर हो रहे हैं आप लोगों की तरफ प्रपोजल लेकर आने के बारे में। इसीलिए सोच रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जिससे इनको आपकी तरफ से भी पॉजिटिव आंसर मिले, बिकॉज दे आर वेरी पोजेसिव। ऐसा लगता है इनके दिल में बस आप लोग समाये हुए हो और उन्होंने आपको अपने दिल में रख के आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली डेवलप होके अब उन्होंने उसको लॉक कर दिया कि बस अब ये फीलिंग्स ना तो ख़त्म होंगी और ना ही कोई और किसी और के लिए ये फीलिंग्स इनकी अटैच होंगी। लेकिन अभी उनको आपकी तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है इस बारे में कि क्या आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं करोगे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जो है वो अभी थोड़ा सा आपकी तरफ आने के लिए रोक रही हैं, बट ऐसा लग रहा है दे आर डेफिनेटली प्लानिंग कि कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और बिल्कुल एक चीज़ से फ्री होके जो है वो अपने आप को फ्री करके किसी भी तरह की टेंशन से, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी से देन ये आपसे बात करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये इनसिक्योर जिस चीज़ों को लेकर है उससे पहले अपने आप को सिक्योर करेंगे, बिकॉज़ परेशान हैं कुछ हद तक, या फिर कुछ लोगों को आपकी जो क्रश हैं उनको अभी समझ नहीं आ रही कि प्रपोज़ किस तरह से करें, बिकॉज़ दे आर ब्लाइंड फोल्डेड। आपकी तरफ से थोड़ा सा उनको आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि थोड़ा सा इनको समझ आ जाए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर आपकी थोड़ी सी नेचर को अंडरस्टैंड कर लें, फिर
ये आपको प्रपोज करें, बट अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइमिंग लग सकती है। नंबर 4 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो स्टार साइन यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सैजिटेरियस भी है, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये 3 स्टार साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। वाटर साइन की एनर्जी नहीं है, बाकी सबके सब स्टार साइन है। नंबर 6, 4, 9, 99 ये एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से आपके अगर ये जो क्रश हैं इनकी एज आपसे ज़्यादा भी है, बट दिखने में हो सकता है ये काफ़ी यंग है। मुझे लग रहा है ये दिखने में काफ़ी यंग हैं, काफ़ी चाइल्डिश इनकी फीचर्स हो सकते हैं, या फिर ये बड़े अपनी एज से छोटे लग सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट एज में है मेच्योर लेकिन दिखने में यंग है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। कुछ यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं कब तक आपको प्रपोज करेंगे। कुछ और हम टैरो से क्लैरिटी लेते हैं। वेट गाइस। ओके लेट्स सी मोर। व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू। वीवर्स के जो क्रश हैं जिनको पसंद करते हैं वीवर्स, वो उनको कब प्रपोज करेंगे। We have 3 of Swords. Oh my goodness. We have 5 of Cups. Then we have 7 of Disc. यहाँ पे क्लियर एनर्जी यही आ रही है गाइस कि जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया ना कि ये इनसिक्योर हैं, तो आपके जो क्रश है ना उनको इस टाइम हो सकता है ये किसी ऑलरेडी ब्रेकअप से भी गुजरे हैं, किसी हार्ट अटैक से गुजरे हैं, किसी के साथ इनका रिलेशनशिप एंड हुआ है और बहुत ही हर्टफुल वे में, बैड वे में हर्ट हुआ है, जिस चीज़ को लेकर ये इस टाइम वहाँ से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिकॉज इनको लगता है कि अगर आपको प्रपोज करेंगे तो ये ना हो कहीं आपकी साइड से भी इनको रिजेक्शन मिल जाए, या फिर आप भी इस इंसान को फारिग करवा दो, साइड पे लगा दो। एस ऑफ कप्स। अदरवाइज़ ये एक नया जो है वो कनेक्शन आपके साथ रोमांटिक स्टार्ट करना चाहते हैं आपको प्रपोज करके। बिकॉज दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक रोमांटिक एंड लविंग रिलेशनशिप की, बट उसके लिए ये वेट कर रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि ये ऑलरेडी किसी हार्ट अटैक से गुजरे हैं, ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, इनका ऑलरेडी हो सकता है कहीं पे कोई ब्रेकअप हुआ है जिस चीज़ को लेकर ये काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, और उनको लगता है कि अगर ये आपको भी प्रपोज करने आ जाएंगे तो मे भी आप भी इनको रिजेक्ट कर सकते हो और ये दोबारा डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। तो अगर आप डिसअपॉइंट हुए या आपने इनको रिजेक्ट किया तो डेफिनेटली ये इनके लिए एक बिल्कुल जो है ना अनबियरेबल एक लॉस होगा और एक अनबियरेबल चीज़ होगी जिसको ये शायद बिल्कुल भी टॉलरेट या बियर ना कर पाएँ। ठीक है, दैट्स वाई ऐसे दिख रहा है ये ऑलरेडी हर्ट हैं और अब दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते, जिस ऑलरेडी हर्ट से या तो ये अभी खुद प्रॉपर हील भी नहीं हुए या फिर इनको लगता है अभी इनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये ना हो कहीं आपके साथ आपको प्रपोज करें और आप भी आगे से इनको रिजेक्ट कर दो या आपकी तरफ से भी इनको वो सब कुछ ना मिले जैसा ये आपको प्रपोज करके कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है कि कब आपके साथ एक नया कनेक्शन स्टार्ट कर पाएंगे। बिकॉज इनको अभी ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या फिर इनका दिल टूट सकता है, आप इनको हर्ट कर सकते हो, यू नो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश को ये भी लगता है कि मे बी ऑलरेडी हो सकता है आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो या फिर आप किसी और को पसंद ना करते हो। तो ये चीज़ें भी ऐसे लग रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये पहले कंफर्म कर रहे हैं, किसी से गॉसिप कर रहे हैं कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपका बैकग्राउंड क्या रही है, आपकी हिस्ट्री क्या रही है, आपकी लविंग कनेक्शन में कोई हिस्ट्री तो नहीं है, या किसी के साथ आप अफेयर तो नहीं है आपका चल रहा, या आप किसी को पसंद तो नहीं करते, या आप रिलेशनशिप में तो नहीं हो। तो वो चीज़ें पहले ये आपस में किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि कोई इनको बता सके। फिर ऐसे लग रहा है कि ये आपकी तरफ वेट कर रहे हैं आने का। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसे लग रहा है अभी बिल्कुल दिखता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उनको अभी खुद समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से आपके साथ आएँ और आपको प्रपोज़ करें। अदरवाइज़ ये खुद काफ़ी अकेले हैं और प्यार ढूंढ रहे हैं। यस कि किसी को प्रपोज़ करें और किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाएं, लेकिन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं तो आपके साइड से अभी उनको वो चीज़ नहीं दिख रही जैसा ये चाह रहे हैं कि कोई कनेक्शन बन जाए। नंबर 1735 इज़ इम्पॉर्टेंट। 35, 37, 31 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। लेट्स सी मोर। कब वीवर्स के क्रश कब उनको प्रपोज करेंगे। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ डिस्क की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो 4 ऑफ डिस्क। ये ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा ना आप लोगों को लेकर
पोजेसिव हुए हुए हैं, आपके अलावा ये सोचना ही किसी के बारे में नहीं चाहते। चाहे इनको ऐसे लग रहा है जैसे टाइम लग जाए, किस्मत की टाइमिंग का ऐसे लग रहा है ये आपके क्रश वेट करना चाहते हैं, उससे पहले इन्हें पता है क्लैश बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो 5 ऑफ वैंड्स, यस ये भी 5 ऑफ वैंड्स है, ये भी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो ये भी लग रहा है कि जैसे ना आपकी जो भी क्रश हैं वो अभी कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ें आपके साथ क्लैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर इन्होंने अभी किसी चीज़ का डिसीजन लिया, ये चीज़ों को चेंज करने के लिए डिसीजन लेंगे, तो ये चीज़ें आपकी क्लैश में बन जाएंगी, आपस में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप इनके ऑपोजिट हो सकते हो, या फिर आप इनकी ऑपोजिशन में से जा सकते हो कि आप इनके इतने अगेंस्ट हो सकते हो कि जिससे फिर कभी भी आपको प्रपोज नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई दे आर डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम। किस्मत की टाइमिंग का ऐसे लगता है ये जो भी आपके क्रश हैं वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने अभी डिसीजन लिया तो आपकी तरफ से 80 to 90% चांसेस हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आपकी तरफ से इनको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, और ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर एक बार किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया या फिर रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा उसकी तरफ से चांस मिलना मुश्किल हो जाएगा, और दोबारा ये फिर किस तरह से अपने अंदर वो हिम्मत लेकर आएंगे आपके साथ दोबारा से आपको प्रपोज़ करने की। तो अभी प्रपोज़ल के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि इनको लगता है अभी टाइमिंग ठीक नहीं है, तो अभी इनको किस्मत की टाइमिंग का वेट करना चाहिए। अदरवाइज़ दे आर वेरी पोजेसिव, रिजिड एनर्जी है, उनकी ज़िद है आप लोगों को प्रपोज़ करना, आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करना, लेकिन अभी उनको लगता है टाइम इज़ नॉट इन देयर फेवर। दैट्स वाई वो अभी यूनिवर्स पे सब छोड़ना चाहते हैं, डिवाइन पे सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है ये अभी खुद चेंज नहीं कर सकते अगर एफर्ट करने की कोशिश भी करें। यस ये एनर्जी है। नंबर 10, 1, 5 एंड 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी काफ़ी, ट्रिपल 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। डेफिनेटली 5 जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को शो करता है, तो इनको भी डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं आप लोगों को प्रपोज़ करने में, इसीलिए ये नहीं करना चाह रहे कोशिश। या ऐसा नहीं है कि टेंशन में भी हैं, लेकिन टेंशन उनको लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपकी तरफ से रिजेक्शन मिल गई तो, बिकॉज ऑलरेडी ये बड़े डिसअपॉइंट है, उनको लगता है कहीं आप इनको गलत ही ना समझ लो, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ये लेकर जो है इनसिक्योर हो रहे हैं। सो डबल 4, ट्रिपल 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज 7 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 31, 35, 34 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, बट सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यार। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।